जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या और विद्या गुरु संस्मरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, जिससे विद्या गुरु के संस्मरण आप तक नियमित पहुंचते रहे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैन धर्म में दीपावली का पर्व क्यों मनाया जाता है। तो यह जानने के लिए इस वीडियो को हमारे साथ अंत तक जरूर देखें। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी भगवान श्री महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर नगरी में हुआ था और भगवान के 4 कल्याणक हो चुके थे, यानी गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक। तो दोस्तों, जैसे ही भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान कल्याणक का समय आया तो कुबेर ने सौधर्म इंद्र की अनुमति से एक बहुत भव्य समवशरण की रचना करी और जहाँ पर सभी मुनि, आर्यका, त्रियंज आदि सभी लोग वहाँ पर उपस्थित थे और भगवान के समवशरण का लाभ उठा रहे थे। और दोस्तों, वे सभी भगवान के मंगल उपदेश सुनने का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन ये क्या, भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुए 66 दिन हो चुके थे, पर अभी भी भगवान मौन थे। भगवान कोई भी उपदेश नहीं दे रहे थे। तो जो इंद्र थे वे चिंतित हो गए कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि भगवान की मंगलवाणी नहीं खिल रही है। तो उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से पता किया कि दिव्य ध्वनि भगवान की इसलिए नहीं खिल रही है क्योंकि वहां समव शरण में कोई भी गणधर मौजूद नहीं था। भगवान की जो दिव्य वाणी होती है वे गणधर समझ सकते हैं। तो गणधर महामुनि राज भगवान की वाणी को 12 अंगों में विभाजित करते हैं, जिन्हें द्वादशांग कहा जाता है। तो दोस्तों, सौधर्म इंद्र ने जब जाना कि एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति है जिनका नाम इंद्रभूति गौतम जी है, जो कि भगवान के गणधर बन सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वे इंद्रभूति गौतम जी के पास जाएं और उनसे भगवान के समवशरण में आने के लिए कहें। तो उन्हें पता चलता है कि इंद्रभूति गौतम जी बहुत सारे शास्त्रों के ज्ञाता हैं, परंतु उन्हें अपने इस ज्ञान पर बहुत अहंकार था और इसलिए वे किसी को भी अपना गुरु मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए उन्हें भगवान महावीर के समवशरण में ले जाना एक बहुत ही मुश्किल काम था। तो दोस्तों, इंद्र ने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि इंद्रभूति गौतम जी को समवशरण में ले जा सके। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप बनाया और वे गौतम जी के पास पहुंच गए और उन्होंने उन्हें एक श्लोक सुनाते हुए कहा कि क्या आप मुझे इस श्लोक का अर्थ बता सकते हैं। परंतु उस श्लोक का अर्थ तो इंद्रभूति गौतम जी को स्वयं नहीं पता था और वे सोच में पड़ गए कि आखिरकार ये ऐसा कौन सा श्लोक ले आए हैं जिसका अर्थ मुझे भी नहीं पता है। आखिरकार इस ब्राह्मण का गुरु कौन है, और यह जानने की जिज्ञासा के साथ वे सौधर्म इंद्र के साथ भगवान महावीर के समवशरण में अपने 500 शिष्यों के साथ पहुंचते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इंद्रभूति गौतम जी ने भगवान का समवशरण देखा तो वे इतना बड़ा, इतना विशाल और सुंदर मान स्तंभ को देखकर सारा अहंकार और सारा मान उनका चूर चूर हो जाता है और वे समवशरण में जाकर गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से जीव के बारे में एवं अनेक विषयों में जब पूछा, तब जाकर भगवान महावीर की मंगल वाणी या यूं कहें तो दिव्य ध्वनि घिरी और जिसे सुनकर गौतम स्वामी के सारी शंकाएं दूर हो गईं और उन्होंने अपने 500 शिष्यों के साथ जैनेश्वरी दीक्षा लेकर मुनि महाराज बन गए। तो दोस्तों, जिस दिन गौतम स्वामी भगवान के समवशरण में पहुंचे उसी दिन से भगवान द्वारा मंगल उपदेश शुरू हुआ और उस दिन को हम वीर शासन जयंती के रूप में मनाते हैं। अब भगवान महावीर का जो समवशरण था वह जगह जगह विहार करते हुए पावापुर नगरी के मनोहर वन में गया और 13 दिन यानी
त्रयोदशी को भगवान महावीर ने समवशरण को छोड़कर योग निरोध करना शुरू कर दिया। योग निरोध यानी एक ही जगह पर खड़े होकर ध्यान करना, और इसी दिन को हम धन्यतेरस के रूप में मनाते हैं। और दोस्तों, ये जो दिन है ये दिवाली से 2 दिन पूर्व आता है। तो धन्यतेरस के बाद यानी 2 दिनों के बाद भगवान महावीर ने शुक्ल ध्यान लगाया और भगवान महावीर का जीव सिद्धशिला में चला गया। तो दोस्तों, इसी शुभ एवं महान अवसर पर हम सभी लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। तो भगवान महावीर को तो सुबह सुबह मोक्ष प्राप्त हुआ, या हम उसे निर्वाण महोत्सव भी कहते हैं, और शाम को ही भगवान महावीर के गणधर गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इसीलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक के रूप में हम सभी भगवान का निर्वाण महोत्सव दिवाली के रूप में मनाते हैं। और इस दिन हम सभी सुबह सुबह मंदिर जाकर भगवान का पूजन अभिषेक करके निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं, और शाम को भगवान की आरती करके इस महान एवं शुभ पर्व को दिया जलाकर और साथ में ही अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस अवसर को बहुत ही धूमधाम मनाते हैं। तो दोस्तों, विद्या गुरु संस्मरण की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखें और अहिंसा के मार्ग पर चल के इस पावन पर्व को बहुत धूमधाम से मनाएं। फिर मिलेंगे किसी नई प्रस्तुति के साथ। तब तक हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।